काली हवेली का रहस्य। काली हवेली का रहस्य 5000 शब्दों की एक डरावनी कहानी। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव अग्नेवाड़ी में एक पुरानी हवेली थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। कहते हैं कि उस हवेली में कोई नहीं रहता, फिर भी रात को वहां से चीखें सुनाई देती हैं। गांव वाले उस हवेली के पास जाना भी पसंद नहीं करते थे। बच्चे डरते थे, बुजुर्ग चुप रहते थे और जवान लोग भी उस ओर जाने से कतराते थे। लेकिन यही डर 22 वर्षीय आरव को उस हवेली की ओर खींच लाया। आरव की जिज्ञासा। आरव ने अपने दादाजी से हवेली के बारे में पूछा। दादाजी ने धीरे से कहा, बेटा, कुछ दरवाजे बंद ही रहने दो। वो हवेली किसी जमाने में ठाकुर रणवीर सिंह की थी। उनकी पत्नी और बेटी एक ही रात में रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे। उसके बाद से वो हवेली कभी आबाद नहीं हो पाई। आरव ने ज्यादा जानकारी के लिए गांव के पुजारी, पुराने स्कूल मास्टर और स्थानीय लोगों से भी बातें की। सबके किस्से अलग थे। किसी ने लड़की की चीखें सुनी थी, किसी ने देखा था कि रात में खिड़कियों से परछाइयां झांकती थीं। पहली रात आरव ने हवेली के पास ही एक छोटी सी झोपड़ी में बिताने का फैसला किया। रात के सन्नाटे में हवेली से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थीं। आरव ने अपने कैमरे और टॉर्च को संभालते हुए सोने की कोशिश की, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। आरव ने तय किया कि वो खुद हवेली जाकर देखेगा। एक शाम वो अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली की दीवारों पर काई जमी थी, खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजा आधा खुला था। जैसे ही वो अंदर गया, टॉर्च की रोशनी में धूल उड़ती दिखी और पुराने फर्नीचर पर जाले लटक रहे थे। उसने अपने कैमरे से कुछ रिकॉर्डिंग की और तभी अचानक एक जोरदार ध्वनि हुई, जैसे कोई चीज ऊपर से गिरी हो। आरव ने सीढ़ियों की ओर देखा। वहां एक छाया खड़ी थी, लेकिन जब वो पास गया, वहां कुछ नहीं था। रहस्यमयी डायरी। अगले दिन वह फिर से हवेली में गया और एक पुराने कमरे में उसे एक लकड़ी की संदूक मिली। उसमें एक पुरानी डायरी थी, रूपा सिन्हा नाम की लड़की की। डायरी में लिखा था, पापा अब बदल गए हैं। वो हर रात किसी अजीब कमरे में जाते हैं और मुझसे कहते हैं कि मां की बात ना करो। रात में एक औरत गाना गाती है, लेकिन ये मां की आवाज नहीं है। आरव को समझ आया कि यह कहानी एक मानसिक रोग या तंत्र मंत्र की तरफ इशारा कर रही है। डायरी के अंत में लिखा था, अगर कोई ये डायरी पढ़ रहा है तो कृपया मुझे ढूंढिए। मैं हवेली के तहखाने में हूं। तहखाने का दरवाजा। आरव ने हवेली का चप्पा चप्पा छान मारा और आखिरकार उसे एक फर्श के नीचे लकड़ी का फटा हुआ हिस्सा मिला। नीचे तहखाने का रास्ता था। वहां उतरते ही तेज ठंडी हवा का झोंका लगा और टॉर्च की रोशनी डगमगाने लगी। दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी थीं, जैसे किसी ने खून से कुछ लिखा हो। उसे एक कमरा मिला जहां एक लोहे की कुर्सी, जंजीरें और एक पुराना टेप रिकॉर्डर पड़ा था। टेप चलाया तो उसमें एक औरत की चीखें और किसी आदमी की गुर्राहट थी। तभी आरव को किसी ने पीछे से धक्का दिया। वह गिरा और उसका कैमरा टूट गया। पीछे मुड़कर देखा तो एक लड़की खड़ी थी, गीले बाल, फटी पोशाक और आंखों में गहराई। आरव ने पूछा, तुम रूपा हो? रूपा ने कहा, मैं इंतजार कर रही थी। और अचानक वह हवा में विलीन हो गई। और अब सच सामने आता है। जैसे जैसे परतें हटती जाती हैं, वैसे वैसे रहस्य उजागर होता है। यह वह क्षण है जिसका हम सबको इंतजार था। क्या आप तैयार हैं? अगली सुबह आरव थाने गया और तहखाने की बात बताई। पुलिस ने जांच की और वहां से एक नरकंकाल और कुछ दस्तावेज मिले, जिसमें ठाकुर रणवीर सिंह पर घरेलू हिंसा और मानसिक बीमारी का जिक्र था। अंत में अदालत ने हवेली को सील कर दिया और गांव में आरव को हीरो मान लिया गया। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। आरव पुणे लौट आया, लेकिन उसके साथ डायरी का आखिरी पन्ना भी था, जिसमें लिखा था, रूपा सिंह वियो, ध्यान रखना। हवेली में जो बंद हुआ वो सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, वो एक दरवाजा है जो अब खुल गया है। रात को आरव के कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई और हवा में वही स्त्री की चीख फिर सुनाई दी। समाप्त या शायद नहीं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।